क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज शुक्रवार, वैसे सप्ताह के अंत में हम आप लोग विशेष आध्यात्मिक स्तुति स्तोत्रों का पाठ वगैरह लेते हैं, लेकिन आज हमारा जो विषय चल रहा है आद्योपांत, कल परसों भी जो हम आप लोगों ने विषय चलाया, मोक्ष प्रकाशक के आधार से वही विषय मैं अभी चलाना चाहता हूं। जितना भी समय है अपने पास, 35-40 मिनट तक, देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप और शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप। देव, शास्त्र और गुरु के संदर्भ में जिनेंद्र भगवंतों को मानने वाला जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानता है, फिर भी उसकी मान्यता में कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हो जाती है। क्रिया के मामले में तो उसकी गाड़ी बराबर चलती है। जिनेंद्र भगवंतों की ही पूजा, प्रक्षाल, विधि विधान, दान आदि कार्य करेगा, भगवान को स्थापित भी करेगा, मंदिर भी बनाएगा, शास्त्र भी छपवाएगा, दान भी देगा, वीतरागी गुरुओं की सेवा भी करेगा, तीर्थ यात्रा भी करेगा, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि भी बराबर करता है। मतलब धर्म के नाम से, धर्म की आराधना के नाम से मंद कषाय के काल में यह कौन कौन सी सदाचार की क्रिया नहीं करता। धार्मिक क्रियाएं, हर कोई धार्मिक क्रिया यह कर लेता है, फिर भी धर्म से वंचित रहता है। क्या कहा? धार्मिक क्रिया करता है लेकिन धर्म से वंचित रहता है, क्योंकि धर्म क्रिया से पार है। संयोग, देह, देहाश्रित, संयोगाश्रित, भौतिक क्रिया उनसे पार आध्यात्मिक धर्म की सत्ता होती। धर्म आध्यात्मिक होता है, धर्म आंतरिक होता है, धर्म आधि भौतिक नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? गुरुदेव श्री नहीं कहते हैं कई बार, धर्म तो बापू अंदरनी चीज छे, बाहर में धर्म ने मनाव्या, माननाराए मान्या, मनावनाराए पण मनाव्या, पण धर्म बहारथी क्यांय मळे एवुं नथी। ये तो अंदरनी वस्तु छे, अनुभवनी वस्तु छे। तो धार्मिक क्रिया के नाम से
निमित्त नैमित्तिक संबंध की क्रिया, पर द्रव्यों के साथ की निमित्त नैमित्तिक संबंध की क्रिया, कर्मजन्य क्रिया, अथवा अधिक से अधिक थोड़ी कषायों की मंदता। बात समझ में आई? या तो अजीव की क्रिया में धर्म मानता है, या तो अजीव की क्रिया मतलब शरीर संबंधी, शरीर संबंधी अजीव की क्रिया में धर्म मानता है, या तो कषाय की मंदता के रूप में आश्रव संबंधी क्रिया को धर्म मानता है। कितनी बड़ी भूल है आपसे। उसमें जीव तत्व और आत्मा और स्वयं, इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं। समझ में आई बात? थोड़ी देर सुनना आप, एक बहुत सुंदर बात दिमाग में आ रही है। गुजराती में 24 तीर्थंकरों की वंदनाएं हैं, बहुत सुंदर, अपने यहाँ समो शरण में लिखी भी हैं। इसमें मुझे एक सुमतिनाथ भगवान की वंदना बड़ी अच्छी लगती है। सुमतिनाथ भगवान 5वें तीर्थंकर। आ संसारे भ्रमण करता, शांति माटे जिनेन्द्र, देवो सेव्या कुमति वश थी, मैं बहु ए मुनीन्द्र, तो ए नाव्यो भव भ्रमण ते, छूटकारो लगी रे, शांति दाता सुमति जिन जी, देव छे तुझ मारे। सुमतिनाथ वंदना है, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ। तो सुमतिनाथ भगवान की वंदना में लिख रहे हैं, अनादि काल के इस संसार के परिभ्रमण में शांति के लिए, शांति के प्रयोजन से, हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने देवों का सेवन किया। देवो सेव्या, देवों का सेवन किया, लेकिन कैसे? कुमति वश थी। कुमति वशे मतलब अज्ञान से ग्रसित होकर मैंने देवों का सेवन किया। मैं बहु ए मुनीन्द्र, ए मुनीन्द्र मतलब हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने अनादि काल के इस अनंत संसार के परिभ्रमण में सुख शांति और समाधान के लिए मैंने देवों का सेवन किया। नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन कुमति से किया, खोटी अवधारणा से मैंने जिनेन्द्र भगवान मतलब देवों का सेवन किया। तो ए नाव्यो भव भ्रमण थी, छूटकारो लगा रे। हे जिनेन्द्र भगवान, फिर भी भव भ्रमण से मेरा जरा सा भी छुटकारा नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। शांति दाता, हे सुमतिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? शांति दाता सुमति जिन जी, हे सुमति जिनेन्द्र भगवान, आप तो शांति दाता है। देव छे तुझ मारे, आप ही मेरे देव हैं। मुझे एक बात बताओ, मति भ्रष्टता से अन्य देवों का मैंने सेवन किया, रागी द्वेषी, एक तो ये भी अर्थ निकलता है, और खोटी बुद्धि से मैंने वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देवों को भी मतलब तीर्थंकर अरहंत परमात्मा का भी मैंने सेवन किया। और ये बात किसके सामने कह रहे हैं? सुमतिनाथ। तो सर्वज्ञ वीतरागी भगवंतों का सेवन भी मैंने किया, कुमति वश होकर। शब्द सुनना ध्यान से,
सुमति नाथ से कह रहे हैं कुमति वश होकर के मैंने अनंत बार देवों का सेवन किया, लेकिन हे प्रभु आप ही मेरे सुमति नाथ हैं। कुछ समझ में आ रहा है व्याकरण इसमें क्या खूबी है? हाँ, सोचो सोचो आप। जिन देव को ही माना, तीर्थंकरों को ही माना, देव को ही माना, वीतरागी को ही माना, फिर भी देवत्व की प्राप्ति नहीं हुई, वीतरागता का स्पर्श नहीं हुआ। ये ऐसा ही है जैसे प्यास बुझाने के लिए जल पान तो किया लेकिन प्यास नहीं बुझी। समझ में आई बात? प्यास बुझाने के लिए जल तो पिया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। तो देव भक्ति से क्या लाभ हुआ? क्योंकि मान्यताएं थी ना अपनी, विपरीत मान्यताएं थी, भगवान हमारे कुछ कर देंगे, हाँ भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हाँ, भगवान तुम्हारी वाणी में कैसे क्या तत्व निकलते हैं, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। उसके ऊपर तो दृष्टि नहीं हुई, उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, परिवर्तन का अभिमान किया। ये अज्ञान है। मतलब देखो आप, वीतरागी देवों को, वीतरागी देव सर्वज्ञ अरहंत भगवंत 24 तीर्थंकर अरहंत सिद्ध पंच परमेष्ठियों को मानता हुआ भी कैसी कुमति का पोषण करता है ये। तो देव भक्ति करता हुआ भी देव भक्ति से अछूता। क्या कहा? देव भक्ति करता हुआ भी देव भक्ति से अछूता है। कितना दुर्भाग्य है इस जीव का, विचार करो। तो जल में मीन भी प्यासी होवे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, मतलब एक जैन होते हुए भी अजैनत्व में सारी जिंदगी पूरा कर लेता है। कितनी सुंदर बात है। हाँ? एक सुमतिनाथ भगवान की वंदना, ऐसे ही मुझे एक श्रेयांसनाथ भगवान की वंदना। अभी शास्त्र का अपन ने लिया ना, लेंगे ना अभी, गुरु भक्ति का तो लिया ही लिया, कल और परसों दोनों दिन लिया अपन ने। आज अभी शास्त्र भक्ति के अन्यथा स्वरूप वाला विषय में लेने वाला हूँ। देखिए इसमें वो जिनवाणी की बात आती है बहुत बढ़िया। श्रेयांसनाथ भगवान की वंदना में गुजराती में स्तवन मंजरी है, पेज नंबर 4 पे है। 11वें तीर्थंकर है श्रेयांसनाथ भगवान। जे हेतु विण विश्वना दुख हरे, नाया विना निर्मला, जीते आंतर शत्रु ने स्वबल थी, द्वेषादिथि वेगळा, वाणी जे मधुरी वदे भवतरी, गंभीर अर्थे भरी, ते श्रेयांस जिनंदना चरणनी, चाहूं सदा चाकरी। बहुत सुंदर स्तुति है श्रेयांसनाथ भगवान की। जे हेतु विण विश्वना दुख हरे, सारे जगत के जीवों का दुख हेतु विण कोई प्रयोजन नहीं है। जगत के दुखों को दूर करते हैं लेकिन कोई प्रयोजन नहीं है अपना। नाया विना निर्मला, थोड़ी दैहिक शुद्धि वाली बात कही। उन्हीं अवस्था में तो स्नान आदि तो होते ही नहीं है। जीते आंतर शत्रु ने, अपने मोह राग द्वेषादि शत्रुओं को जीता। जीते आंतर शत्रु ने स्वबल थी। क्या कहा? स्वबल से, मतलब अपने बल से उन्होंने अंतरंग के शत्रुओं को जीता, राग द्वेषादिकों को जीता। देशादिति वेगड़ा, राग देशादि कषाय भावों से रहित,
वाणी जे मधुरी वदे भवतरी। भवतरी मतलब भव से पार कराने वाली, भव से भव के किनारे पे पहुंचाने वाली मधुरी वाणी। हे जिनेंद्र भगवान, आपकी वाणी कैसी है? मधुर है। ऐसी आपकी वाणी है, गंभीर अर्थे भरी, गंभीर अर्थों से भरी हुई, प्रमाण, नय, निक्षेप, निश्चय, व्यवहार, इनसे भरी हुई। अब श्रेयांसनाथ भगवान के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे श्रेयांसनाथ भगवंत के चरणों की मैं सेवा चाकरी करना चाहती। अब उनकी वाणी कैसी है कि वाणी जे मधुरी वदे भवतरी, गंभीर अर्थे भरी, गंभीर अर्थों से भरी हुई जो वाणी है, उस वाणी को सुनते हुए भी, समझते हुए भी तत्व का रहस्य अंदर में स्पर्श नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो आप सोचिएगा, विचार कीजिए कि जिनवाणी सुनते हुए भी, तत्व समझते हुए भी शास्त्र संबंधी कैसा अन्यथा स्वरूप, कैसी विपरीतता इस जीव की मान्यता में होगी। देव को मानता हुआ भी देवत्व से अछूता, गुरु की भक्ति करता हुआ भी गुरुद्रोही। क्या कहा? दुनिया की नजरों में गुरु भक्त कहलावे और असल में आगम की दृष्टि में तो गुरुद्रोही। वकील साहब समझाई छे? हाँ, दुनिया खातर तो गुरु भक्त અને આગમ અને અધ્યાત્મની અપેક્ષાએ તો ગુરુદ્રોહી। हाँ, बोलो। गुरु का नाम भुनावे अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जगत की ख्याति प्रख्याति के लिए। मतलब वो बोलते ना कि वी डोंट वर्शिप गॉड, वी यूज गॉड। हाँ, प्रकाश भाई समझाणो शू कीधु? हाँ, वी डोंट हैव वर्शिप गॉड, हम आप देव की सेवा नहीं करते हैं। वी यूज हिज नेम, हम तो उसके नाम का उपयोग करते हैं। ये तो बिल्कुल महापाप का ही तो कारण हुआ। हाँ? सोचना। हाँ? एक देखिए, बहुत सुंदर सुविचार है, बहुत बहुत मतलब जिसे अपन कह सकते हैं कि हृदय को मतलब छू जाए अपने को, ऐसी अलौकिक बात है। देखिए आप, क्या लिखा है देखो आप, थोड़ा सा इसको पढ़ना है इसको। हाँ? जो धर्म एवं धर्मायतनों का प्रयोग, धर्म, जैन धर्म का प्रयोग, धर्मायतन, धर्मायतन मतलब मंदिर, हाँ, अपनी संस्थाएं, धार्मिक संकुलन, परिसर, धर्म एवं धर्मायतनों का प्रयोग अहंकार एवं कषाय पोषण के लिए करते हैं। जो जो मतलब जो लोग, हाँ, कर्ता धर्ता सेवक भक्त जो भी कहलाते हैं, जो धर्म एवं धर्मायतनों का प्रयोग अहंकार एवं कषाय पोषण के लिए करते हैं। बोलो, अहंकार, ईगो, ईगो, मारी सत्ता, मारू मानवानो, हूं कहूं एम थऊ जोइए, हूं मालिक। हाँ, मालिक तो मुंह से नहीं कहें, लेकिन मालिक से कम अभिमान का सेवन नहीं करते। अहंकार और कषाय का पोषण, मान बढ़ाई का पोषण करते हैं। तो अहंकार के लिए या मान कषाय आदि के पोषण के लिए करते हैं, वास्तव में वे धर्म का अवर्णवाद करते हैं। ये क्या होता है अवर्णवाद? अवर्णवाद मतलब विराधना। क्या कहा? अवर्णवाद मतलब विराधना। हाँ,
अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति। ये तो मंत्र बिल्कुल हृदय के ऊपर हमें लिख के रखना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किए गए पाप तो धर्म क्षेत्र में धुलते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र में किए हुए पाप, चाहे मान के हो चाहे लोभ के हो, महा 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 घोर पाप हैं, वे तो वज्र के लेप बन जाते हैं। तो धर्म को ढाल बनाकर, धर्मायतनों को ढाल बनाकर हमें अपने अभिमान का पोषण नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का अपने अभिमान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझाए छे बधाई ने? हाँ, बहुत गजब की बात कह रहा हूं मैं, याद रखना आप लोग, बहुत मार्मिक बात है और बहुत शांति से समझने लायक बात है। हाँ, अनुशासन के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर क्रोध कषाय का पोषण नहीं, स्वाभिमान के नाम पर मान कषाय का पोषण नहीं। इतना तो चाहिए ना, उतना तो चाहिए ना, आवश्यकता तो है ना, इस नाम से लोभ कषाय का पोषण नहीं। कहा मैंने चारों कषायों की बात कही? हाँ, क्रोध मान माया लोभ, चारों कषायों का किसी भी अपेक्षा से, व्यवस्था के नाम से नहीं, अनुशासन के नाम से नहीं। सोचिए आप लोग, कितनी मार्मिक बातें हैं ये सब। हाँ, हम व्यवस्था के नाम पर किसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई अकल नहीं है। हाँ, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन विद्वान है, हाँ, किसे कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए। ये क्रोध क्रोध, हाँ, ये क्रोध की भाषा नरक लेके नहीं जाएगी तुझे। हाँ, तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब अधिकार मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि तो अधिकार का प्रयोग क्रोध मान माया लोभ कषाय के लिए कर। कषाय के प्रयोजन से धर्म का प्रयोग नहीं करना है, धर्मायतन का प्रयोग नहीं करना है। अवर्णवाद है। अवर्णवाद मतलब तीव्र दर्शन मोहनी और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, चारों घातिया कर्मों के आश्रव के कारण रूप परिणाम, उसको बोलते हैं अवर्णवाद। क्या कहा मैंने? अवर्णवाद मतलब तीव्र दर्शनावरण, तीव्र दर्शन मोहनीय, तीव्र चारित्र मोहनीय, तीव्र ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय, चारों घातिया कर्मों का आश्रव बंद होता है उससे। तेरा तत्व ज्ञान खिलेगा नहीं, तेरी तत्व की दृष्टि उघड़ेगी नहीं, तेरी आत्म श्रद्धा निर्मल नहीं होगी, तत्व की श्रद्धा निर्मल नहीं होगी, क्योंकि तेरा प्रयोजन तो कषाय के पोषण का है। समझाए छे बात? हाँ, एक करणान योग का सार है जो मैं बता रहा हूं आपको। करणान योग का ये सार है, निष्कर्ष है। इसलिए भाई, शास्त्र को ढाल बनाकर, जिनेंद्र भगवान को ढाल बनाकर, निर्ग्रंथ गुरुओं को ढाल बनाकर कभी भी अपनी कषायों का पोषण नहीं कर। कई बार मैं बोलता हूं, भरत चक्रवर्ती का भोग विजय हमारे लिए आदर्श नहीं है,
योग विजय आदर्श है। क्या कहा? चक्रवर्ती का भोग चाहिए कि चक्रवर्ती का योग चाहिए? बंगले पे बंगले तो बना रहे होते हैं, हाँ, लाखों कमा रहे होते हैं, तब भी करोड़ों के सपने होते हैं। तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं अपन लोग? भोग के पीछे तो दौड़ रहे हैं ना। हाँ, तो चक्रवर्ती का चरित्र सुन करके भोग के प्रति वैराग्य और योग के प्रति ज्ञान की साधना। क्या कहा मैंने? सुनो, ध्यान से सुनना आप। भरत चक्रवर्ती की कथा सुनी अपन ने, तो उसके जीवन में तो भोग भी है और योग भी है। तो ज्ञानी के भोग के प्रति हमें होना चाहिए वैराग्य, और उसके योग के प्रति होना चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान और वैराग्य का समन्वय करके हमें अपने जीवन को नंदनवन बनाना चाहिए। ये भरतेश वैभव पढ़ने का लाभ है। ज्ञानी को, शलाका पुरुष को कभी भी विषय भोगों के लिए आदर्श मत बनाओ, क्योंकि ये तो उनके पुण्य का उदय था, इसलिए उन्हें मिला। उस पुण्य के प्रसंग में भी वे विरक्त थे, वे विरक्त थे। हाँ, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। तो भरत चक्रवर्ती का भोग विजय तो वैराग्यदायक है हमारे लिए, और उनका योग विजय तो हमारे लिए ज्ञान प्रदायक है। तो ज्ञानी को देख देख करके इस प्रकार से हमें ज्ञान और वैराग्य सीखना चाहिए। बहुत अलौकिक बातें हैं। बहुत शांति से आप इन तत्वों का सोच विचार चिंतन मनन करें तो हमें इसकी महिमा आएगी। हाँ, तो देव भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति, हाँ, सारा विषय बहुत सचोट रीति से हमें सीखना चाहिए। देखो, शास्त्र भक्ति का स्वरूप में पढ़ता हूं। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, अज्ञानी व्यवहाराभासी कैसा मानता है? देखो आप, कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। बात तो सही है, केवली पूज्य हैं तो उनकी वाणी भी पूज्य है। लेकिन टोडरमल जी साहब अब नस पकड़ते हैं, आगे देखो आप। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, वैराग्य, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। देखो, विवेकानंद के ग्रंथों में, रामकृष्ण परमहंस के ग्रंथों में, उनके बोलों में ऐसा लगता है कि जैसे अपने जैन दर्शन का चरणानुयोग है। हाँ, उस शील की महिमा देखो आप, उनमें संयम, सेवा, वैयावृत्ति आदि की भावनाएं देखो। लेकिन मूल में तो वहां ये पढ़िए ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। हाँ, समझ में आई बात? उनमें त्याग, दया, व्रत, संयम, उपकार, इन सभी सदाचार की बातों में मूल में अभिप्राय की भूल तो पड़ी है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। उसके आगे तो अपना जैन दर्शन प्रारंभ होता है। तो केवल दया, दान, व्रत, संतोष आदि की बातें कही हैं, इसलिए जैन दर्शन जिनवाणी महान नहीं है। आगे देखो, तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। ओहो, जैसे श्रुत पंचमी आती है ना, धौला जय धौला महाधौला। अरे लेकिन ये भले ही द्वादशांक के साथ संबद्ध है, और दर्शन आचार्य जैसे गुरु के पास से पुष्पदंत भूतबली आचार्यों ने पाया, लिखा, मूल श्रुत के साथ उसकी संधि है, सारी बातें सच। परंतु देखो आगे, यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने?
इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अब सुनना, अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। क्या कहा? वो चरणान योग्य हैं, करणान योग्य हैं, ज्ञान प्रदान है, बहुत उसने गहरी इंफॉर्मेशन दी है, इसके लिए नहीं। भाषा बहुत उत्कृष्ट है, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। उसमें रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का पोषण है, तत्व का यथार्थ निरूपण है। इसी से उन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं है। इस प्रकार शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा। कितना छोटा सा, केवल 5 मिनट में हम आप लोगों ने इस विषय को पूरा किया। लेकिन जिनवाणी जिनवाणी के स्वरूप संबंधी महिमा हमें आनी चाहिए। इसमें आत्मा परमात्मा की बात है, इसमें आत्म कल्याण की बात है, इसमें मेरे आत्मा की बात है, यथार्थ तत्व की बात है, सर्वज्ञता की बात है, सर्वज्ञ स्वभाव की बात है, वीतरागता की बात है। इसमें कहीं भी रागादि का पोषण किया गया नहीं है। पूर्वापर सब दोष रहित है, पाप क्रिया से शून्य शुद्ध है, परमागम कहलाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। समझ में आई बात? पूर्वा पर कहीं कोई विरोध नहीं है। हाँ, राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। हाँ, सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, हे जिनवाणी माँ, तेरी बात सुनते ही जगत का रस हमारा ढीला पड़े बिना नहीं रहेगा। सुने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तू रुचता जगत नीरुचियाल से सो, तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे। समझ में आई बात? ये जिनवाणी की महिमा है। जिनवाणी जगत मात्र से हमारी दृष्टि को हटावे और स्वरूप की दृष्टि करावे, ये जिनवाणी की महिमा, ये शास्त्र की महिमा है। ये महिमा न समझ करके आ तो वो प्राचीन ग्रंथ छे અને मोटो ग्रंथ छे, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो प्राकृत में है कि कितने साल पुरानी है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो वीतरागता का रस है ना उसमें, उस एंगल से हमें शास्त्र भक्ति करनी चाहिए। क्या गजब की बातें हैं सारी बातें। हाँ, तो तीनों प्रकरण हम आप लोगों ने यहाँ आज पूरा किया है कि परंपरा और कुल पद्धति से देव शास्त्र गुरु आदि को न मानकर हमें सचमुच में उनकी महिमा, उनका जो अंतरंग जो है, आत्मगत वैभव जो है, उससे उनकी महिमा हमें आनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ ये विषय पूरा हुआ। अब कल शनिवार के दिन विशेष कोई काव्य की रचना हम आप लोग यहाँ प्रस्तुत करेंगे, उसका हम आप लोग आनंद लेंगे। बराबर। अभी मैं विराम लेता हूँ। सभी आप लोग हाथ जोड़े माँ जिनवाणी की वंदना करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो